नमस्कार मित्रों, आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा वर्ष 2026 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के बारे में और कर्मचारी चयन बोर्ड के इस परीक्षा कैलेंडर के बारे में चर्चा करेंगे और लेटेस्ट इसमें जो संशोधन हुआ है वो चीज़ हम देखेंगे कि कौन सी परीक्षा कब आयोजित होने वाली थी, अब कब आयोजित होगी, उसको रीशेड्यूल कब किया गया है। दूसरी बात है जो तमाम भर्ती परीक्षाएं हैं जैसे सीईटी है, एलडीसी है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर है, लेब असिस्टेंट है, वुमेन सुपरवाइजर है, वनपाल वन रक्षक इत्यादि जो भर्तियां हैं वो उनका नोटिफिकेशन कब जारी होगा, कब उनका जो है वो एग्जाम होने वाला है। और रिसेंटली राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने प्रवासी राजस्थान दिवस के अवसर पर भी कहा था कि 1,92,000 भर्तियां अभी क्या है पाइपलाइन के अंदर हैं। तो वो पाइपलाइन के अंदर कौन कौन सी भर्तियां हैं उस पर इस सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए, अगर बात करें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की, तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने दिसंबर तक की अगर हम बात करें तो एक जो एग्जाम इनका होना है दिसंबर में जमादार ग्रेड सेकंड का, ये एग्जाम शेड्यूल किया हुआ था 27 दिसंबर को, इसी दिन है वो हो रहा है। जबकि एक पर्यवेक्षक महिला सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम है वो आपका सीईटी बेस्ड एग्ज़ाम है और ये आपका एग्ज़ाम पहले इस नवंबर के महीने में जो है वो यानी कि दिसंबर में ही आपका शेड्यूल किया गया था, तो इसको अब है वो वापस रीशेड्यूल किया गया है। और इसकी अगर हम बात करें तो इसका एग्ज़ाम कब होगा, तो इसके लिए जनवरी के महीने में जो है वो आपका क्या हो जाएगा, विज्ञापन जारी हो जाएगा। और एग्ज़ाम जो है वो आपका किस तिथि को होगा तो उसकी तिथि अभी तक निर्धारित है, इस संबंध में नहीं की गई है। ये एग्ज़ाम आप मान करके चलिएगा कि जुलाई के महीने में है वो आयोजित किया जा सकता है, ठीक है। और ये जो सीईटी बेस्ड एग्ज़ाम है 2025 वाली जो सीईटी का एग्ज़ाम दिया था उसी सीईटी के आधार पर ये एग्ज़ाम आपका होगा, ठीक बात। दूसरी बात करते हैं प्रयोगशाला सहायक लैब असिस्टेंट की। तो लैब असिस्टेंट की इस बार आपकी ज्योग्राफी और साइंस वर्ग के अंतर्गत जो है वो आपकी पोस्टें रहने वाली है। होम साइंस की पोस्टें अभी तक है वो संभावना ना के बराबर ही है। तो इसके लिए आपका जो विज्ञापन है वो वैसे तो इस 10-12 तारीख के आसपास में जारी होने वाला था, लेकिन वो अभी जो है वो कुछ ये नए नवाचार कुछ कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है ये भी आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में इसका विज्ञापन जारी होगा। 1 या 2 जो जनवरी हैं, फर्स्ट या सेकंड जनवरी के आसपास में प्रयोगशाला सहायक का। इसके अलावा बात करें तो एक आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का, कृषि पर्यवेक्षक का जो है ये भी आपका विज्ञापन इसी के आसपास में 1-2 जनवरी के आसपास में वो जारी होगा। और प्रयोगशाला सहायक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में किसी भी प्रकार का जो है वो आपका क्या है सीईटी इत्यादि नहीं है। इनका जो एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम आपका होगा अप्रैल के महीने में, अप्रैल या मई में कभी भी एग्ज़ाम करवाया जा सकता है और मार्च एंड में भी करवाया जा सकता है। तो अप्रैल मई है वो आपके मान करके मेनली आपको चलना है। 31 मार्च आप डेट इसको मान करके अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो लेब असिस्टेंट हो गया, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो गया। इसके अलावा बात करें तो पर्यवेक्षक के बारे में मैंने आपको बता दिया, जमादार ग्रेड सेकंड जो आपका निश्चित शेड्यूल पर ही आयोजित हो रहा है। रीट मुख्य भर्ती परीक्षा की बात करें तो ये भी आपका 17 से 21 जनवरी को है आयोजित होगा, निश्चित टाइम पर ही होगा, कोई इसमें परिवर्तन है वो नहीं होगा। इसके अलावा बात कर लेते हैं एलडीसी एग्ज़ाम की। लिपिक ग्रेड सेकंड का जो एग्ज़ाम है ये आपका 12th की जो सीईटी है उस सीईटी बेस्ड है वो होने वाला है। जुलाई 5 से 6 जुलाई 2026 को ये एग्ज़ाम रहने वाला है। लेकिन ध्यान में रखना इसमें सीईटी कौन सी होगी, 2025 वाली जो सीईटी है ये इसमें लागू रहेगी। इसका तात्पर्य ये है कि इसका जो आपका विज्ञापन है एलडीसी का ये आपका जनवरी के सेकंड वीक में यानी कि 15 जनवरी के आसपास में एलडीसी का विज्ञापन है वो आपका जारी हो जाएगा। और पदों की संख्या की बात करें तो लगभग 3500-4000 के आसपास में पद आपको इसमें देखने को मिल सकते हैं लिपिक ग्रेड सेकंड के अंतर्गत, ठीक बात है। तो 15 जनवरी के आसपास में इसका आपका विज्ञापन जारी हो जाएगा। एग्जाम जो है वो आपका जुलाई 2026 में ही रहने वाला है। सीईटी जिसने 2025 वाला दिया है वही रहेगा, क्योंकि 2026 की जो सीईटी है ये आपकी ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी 2000 जो आपकी 25 है। मेरे ये 25 का कहने का मतलब है जो 25 में आपका एग्जाम हुआ था वो वाली सीईटी, यानी कि ये सीईटी 2024 वाली के नाम से हम जानते हैं, ठीक है।
और ये जो समान पात्रता परीक्षा 2025 है, इसका एग्जाम 2026 में रहने वाला है। तो ये जो एग्जाम है, इसका और इस एलडीसी के एग्जाम का कोई लेना देना नहीं है। ये एलडीसी, इससे पहले आपने जो सीईटी दे रखी है, उस सीईटी के आधार पर आपकी लिपिक ग्रेड सेकंड 2025 का एग्जाम है वो रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आपकी 2024 वाली जो सीईटी है, सीईटी 2024 है, ये आपकी फरवरी तक वैलिड है। फरवरी 2025 तक इसकी क्या है, सॉरी 26 तक इसकी वैधता है। तो इसीलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जिस एग्जाम्स में सीईटी है उनकी वैधता फरवरी 2026 तक है। तो वो सारे एग्जाम जो है उनका नोटिफिकेशन जनवरी तक, जनवरी एंड तक सारों का नोटिफिकेशन है वो निकाल देगा। यही प्रक्रिया आपकी है वो चल रही है। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि एलडीसी का एग्जाम कब होने वाला है, 2024 वाली पहले वाली, अब से जो पहले की सीईटी हुई है उसके तहत ये एलडीसी का एग्जाम रहेगा। दूसरी बात है, सीईटी का जो नई सीईटी आपकी होने वाली है, ये सीईटी 2025 के नाम से जानी जा रही है और 20 से 22 फरवरी का इसका जो एग्जाम डेट है वो निश्चित की गई है और आई थिंक इसी दिन जो है वो आपकी परीक्षा रहेगी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया, जनवरी के महीने में आपका विज्ञापन जारी होगा और अप्रैल के आसपास में आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जा सकता है। इसके अलावा सीईटी सीनियर सेकेंडरी वाली है, ये जो है आपकी मई 8 से 10 मई को इसका है वो आपका एग्जाम रहने वाला है, पूर्व निर्धारित समय पर ही होगा। टैक्स असिस्टेंट की बात करें, कर सहायक की जो भर्ती है, तो इसका भी विज्ञापन है वो आ सकता है कभी भी। ठीक है, और इस संबंध में अभी कोई आधिकारिक जानकारी है वो नहीं है, सामने नहीं आ रही है, लेकिन ये भर्ती है वो, इसमें कोई सीईटी इत्यादि नहीं होगा। जून 2026 में इसका जो एग्जाम डेट है वो आपका पहले प्री डिफाइन है वो किया गया है। इसके अलावा बात करें वनपाल और वन रक्षक भर्ती की, तो वनपाल और वन रक्षक जो भर्ती, वनपाल जो भर्ती है, उस वनपाल का भी जनवरी के शुरुआती दिनों में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। जो आपकी सीईटी है उस सीईटी के आधार पर जो है वो वनपाल की भर्ती आपकी है वो रहने वाली है। ठीक है, और वनपाल की भी भर्ती आपकी जून जुलाई के आसपास में है वो इसका एग्जाम है वो रहने वाला है। इसके अलावा जो आपकी कंप्यूटर अनुदेशक की जो भर्ती है, कंप्यूटर अनुदेशक, वरिष्ठ कंप्यूटर अनुदेशक और बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, तो ये भर्तियां भी आपका निश्चित समय पर ही है वो आयोजित होने वाली हैं। इसमें भी किसी भी प्रकार की कोई सीईटी की आवश्यकता नहीं है। पीटीआई की वैकेंसी है, ये भी आपका सितंबर के महीने में है वो जो कैलेंडर दिया गया है, इस अकॉर्डिंग ही वो आयोजित होने वाली हैं। और बाकी कुछ जो भर्तियां हैं उनका जो नोटिफिकेशन इत्यादि आता है तो बाद में, सितंबर के बाद में वो आयोजित होगी। तो कर्मचारी चयन बोर्ड ने अब तक सितंबर तक का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा चुका है और इसमें कहीं पर बीच में जो है वो आपका किन को ऐड करेंगे, इनको ऐड किया जाएगा। एक तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और लेब असिस्टेंट को जो है वो आपका अप्रैल के आसपास में कहीं जहां पर आरपीएससी के कैलेंडर में खाली जगह इनको मिलेगी तो वहां पर इनको है वो ऐड किया जा सकता है। दूसरी बात है, अभी जो आपके फिजिकल इत्यादि हो रहे हैं कुछ भर्तियों के, तो वो जो फिजिकल है जमादार का, और कौन सी भर्ती है अभी जो आपकी जेल प्रेरी वाली, तो जेल प्रेरी का और जमादार का जो फिजिकल है वो एक ही डेट को हो रहा है। तो कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन ने कहा है कि फिजिकल जो है वो जेल प्रेरी वाला आपका एक्सटेंड है वो कर दिया जाएगा। दोनों चीज़ें हैं वो आपका 27 दिसंबर को एक दिन है वो नहीं होगी। ठीक बात है, तो ये इन भर्तियों के बारे में जानकारी है कि कौन सी भर्ती कब आयोजित होगी और कब नोटिफिकेशन आएगा। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो राजस्थान की लगभग सभी भर्तियों के जो विज्ञापन है वो जनवरी के सेकंड वीक तक लगभग सभी भर्तियों के विज्ञापन है वो आपके आ जाएंगे। ठीक बात है, तो अच्छी तरीके से तैयारी करते रहें और जो चीज़ें, जो एग्ज़ाम का जो डेट इत्यादि पहले डिफाइन की गई है वही रहने वाली है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लेब असिस्टेंट में है वो चेंजेस आपको देखने को मिलेगा और वुमेन सुपरवाइजर है वो वुमेन सुपरवाइजर भी अप्रैल मई में या जुलाई तक आपकी कभी भी आयोजित करवाई जा सकती हैं। तो मोटा मोटी यही चीज़ है और ये चीज़ मैंने अपने मन से आपको नहीं बताई है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के चेयरमैन के माध्यम से ये जो चीज़ें मिली हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो प्रेषित अभी जो एक्स के माध्यम से ये सारी जो जानकारी बताई है उसी के आधार पर, और जो पहले का ये जो कैलेंडर डाला हुआ है इस कैलेंडर के आधार पर मैंने आपको बताई है। साथ ही साथ आरपीएससी के आगामी जो परीक्षाएं हैं उनका क्या कैलेंडर इत्यादि है तो उनके बारे में भी हम अलग से डिस्कस करेंगे और आरपीएससी के कौन कौन से एग्जाम्स कब क्या होंगे, सितंबर अक्टूबर तक का जो कैलेंडर उनका डाला हुआ है तो वो हम अगले किसी सेशन में वो चर्चा करेंगे। साथ ही आप अगर इन भर्तियों के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसका विज्ञापन क्या है, एज लिमिटेशन इत्यादि, तो वो भी हम अलग किसी सेशन में है वो उस पर चर्चा वो कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच।
इन भर्तियों की अच्छी तैयारी के लिए ओम डिजिटल स्टडी लर्निंग एप्लीकेशन पर स्मार्ट कोर्सेज और टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसका हिस्सा बन सकते हैं। और कर्मचारी चयन बोर्ड के आरपीएससी के पीवाईक्यूज जो हैं उनका हम डेली बेसिस पर सॉल्यूशन भी इस चैनल पर कर रहे हैं, तो उनको भी आप डेली बेसिस पर रेगुलरली देखते रहें, ताकि आपकी इन परीक्षाओं में बहुत ही काम है वो आने वाली चीज़ें हैं। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपके भी कोई किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।